तक बेसिक चीज़ को नहीं देखेंगे तब तक दिक्कत है ना। यूपीएससी में टफ का मतलब ये नहीं है। वहाँ क्या होता है कि जैसे कथन 1, कथन 2, कथन 3, वहाँ लड़के कन्फ्यूज़न कर जाते हैं किसका क्या होगा। तो उसको बेस थोड़ा अच्छा करके फिर उसको अच्छा प्रॉपर तरह से रिवीजन चाहिए, वो सब करने के बाद जो है आप करेंगे अच्छा। लेकिन ओवरऑल यदि 80+ आ रहे हैं तो यूपीएससी पीटी क्लियर हो जाएगा। मेंस में आप लग सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ये बताइए कि नए संसद भवन में, अभी तो चर्चा का विषय है, तो नए संसद भवन में जो है जी सर, इसका उद्घाटन हो गया। ओम बिरला नरेंद्र मोदी जी। हाँ, तो उद्घाटन जो हुआ उसमें सेंगल शब्द भी एक आया है। हाँ, सेंगल सर बहुत तमिलनाडु का वो है। हाँ, तो थोड़ा कोई बताएंगे कि है क्या? था क्या क्या बोलिए। पहले में पहले था सर, ये न्याय का प्रतीक है। अच्छा, और प्रतीक है ना और आजादी के समय नहीं दिए गए थे सर। नहीं, कुछ अच्छा चीज से बताइए। हाँ बोलिए। सत्ता हस्तांतरण का एक प्रक्रिया है सर। अच्छा, और और प्रथम राष्ट्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। अच्छा, ब्रिटिश द्वारा। और कुछ जानकारी? कल भाषण सुने थे माननीय प्रधानमंत्री का? नहीं सर। और कुछ बताएंगे सेंगल के बारे में? ये इलाहाबाद संग्रहालय से लिया गया है ना। बहुत अच्छा। देखिए, सेंगल शब्द एक संस्कृत का शब्द होता है शंकु। सर मतलब इसके बारे में पता है लेकिन विस्तार पूर्वक बता नहीं पा रहे। अच्छा, तो सेंगल का मतलब ये संस्कृत शब्द शंकु से ही बना है। यदि जिसका अर्थ यदि मान के चलिए उसका शंख होता है, शंख। और जो कहा जाता है कि संप्रभुता का प्रतीक। और यह जो है धातुओं से बना होता था। और राजकीय जो आयोजन होता था उसमें राजा अपने साथ रखते थे, चाहे वो मौर्य काल हो या गुप्त काल हो या विजयनगर साम्राज्य पढ़ रहे होंगे आप इतिहास में। यहाँ तक कि आप अकबर के साम्राज्य, अकबर भी अपने सेंगोल राजदंड को जो है इस्तेमाल करते थे। समझ गए? तो यदि हम भारत के जो ये राजदंड है, जो सेंगोल है, इसको सत्ता का प्रतीक माना जाता है। और बहुत इतिहासवेता का यह कहना है कि ये चोल वंश से माने जाती है। कल भारतीय प्रधानमंत्री भी कहें चोल साम्राज्य का उन्होंने जिक्र किया, यदि कोई सुने होंगे तो आप देख सकते हैं। तो इसलिए ये मोटा मोटी ये समझिए कि एक बहुत ऐसे इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ बताते हैं जो हर राजभवन में एक राजदंड होता था जिस पर अधिकार राजा का ही सिर्फ होता था। और यह राजदंड जिसके पास होता था वही साम्राज्य का अधिपति भी होता था। समझिए कितना पावर होता था। और यह भी माना जाता था कि जो सेनेगल जो राजदंड है, कभी गलत निर्णय नहीं दिए जा सकते थे। समझिए इतना भरोसा था।
लेकिन क्या हुआ कि जब 14 अगस्त 1947 घटना बताएं, सत्ता का हस्तांतरण जो आप बताई हैं उसका प्रतीक है सेंगोल। एक्चुअली हुआ क्या था कि 14 अगस्त 1947 की घटना है। अब बताइए कि कितने साल, यानी 75 साल में हम लोग हैं, अमृत वर्ष अब मना रहे हैं। यहीं पे बताइए, आप लोग में से कोई जानते थे सेंगोल के बारे में? नहीं सर। अब समझिए 75 नहीं सर, इससे पहले नहीं सुने थे। तो हम लोग इतिहास में पढ़े थे। अब समझिए ये चीज़ कि 75 साल में हैं हम लोग, और अभी भी भारत के लगभग जो नागरिक हैं इनके बारे में नहीं जानते थे। बहुत ऐसे कल बातचीत हो रही थी तो बहुत, अरे ये चीज़ कहाँ आया, ये चीज़ कब पढ़े। तो मान लीजिए हम लोग इतिहास के छात्र थे तो ये चीज़ जानते थे, ये चीज़ है। और बहुत लोग से पूछ लीजिए कि ये बताइए कि ऊपर में जो सेनेगल में एक धातु का बना हुआ है वो क्या है? नंदी का प्रतीक। नंदी जी हैं। बताइए उसका क्या प्रतीक है नंदी जी का? शांति और एक्चुअली जो हिंदू और शैव परंपरा है, उस परंपरा में नंदी को जो है शक्ति संपन्न और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। और यह समर्पण जो है कहीं ना कहीं जो है राजा और प्रजा, जो राजा हैं और वहाँ के जो लोग हैं, दोनों के राज्य के प्रति जो है एक लगाव को दर्शाता है। अब शिवलिंग के ठीक सामने में नंदी जी का फोटो देखते हो, है ना? अस्थिर मुद्रा में जो है नंदी जी बैठे रहते हैं। जी सर। ये भी आप देखते, आप सुने होंगे कि प्रवचन में या किताब में भी, धार्मिक ग्रंथों में, कि ये जो ब्राह्मंड है, यूनिवर्स है, ये जो उसकी उत्पत्ति जो है शिवलिंग से ही मानी जाती है। और कहा जाता है कि जो नंदी जी हैं उनके जो नीचे भाग है वहाँ पे देवी लक्ष्मी और जो आसपास की जो हरियाली चीज़ें हैं, जो फूल पत्ती, जो छोटे छोटे चित्र में बताया गया है, वो कहा जाता है कि यह कहीं न कहीं राज्य की संपन्नता और कृषि, जो एग्रीकल्चर जो संपदा है उसका प्रतीक माना जाता है। तो जिस समय भारत के जो वायसराय कौन थे उस समय? लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत को आज़ादी मिली तो भारत के जो आखिरी वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, तो वो एक दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछे कि भारत का जो बागडोर है वो ब्रिटिश से लेकर जो हम आपको देंगे भारत को, वो कैसे सौंपा जाए। अस्वस्थ है, कहा कि ये कैसे सौंपा जाए। तो जवाहरलाल नेहरू क्या किए, राजा जी से विमर्श लिए। राजा जी किसको कहा जाता था? राजा राम मोहन राय को। अरे बाबा, राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालचारी को राजा जी कहा जाता था। तो नेहरू जी क्या किए, राजा जी जो चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे उनसे सत्ता हस्तांतरण के बारे में सलाह ली। तो राजा जी जो थे वो इतिहास कहे, वो के पन्नों से कहे कि दक्षिण भारत में जो है, तो दक्षिण भारत के ही थे, दक्षिण भारत में जो है चेल, चोल और पांड्य, आप इतिहास में पढ़े होंगे दक्षिण के भारतीय इतिहास में कि जो चेल, चोल और पांड्य कि जिस में जो सत्ता का हस्तांतरण होता था, तो
उसी प्रकार जो है ब्रिटिश से जो है भारत का जो सत्ता का हस्तांतरण सौंपा जाना चाहिए। और उन्होंने ही कहा था कि जिस प्रकार चोल साम्राज्य में सत्ता के हस्तांतरण के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार ब्रिटिश यहाँ भी ये होना चाहिए। और यह सुझाव मान लिया गया। जब यह सुझाव मान लिया गया तो उस समय फिर कहा गया कि अब इसका प्रतीक चिन्ह बनाया जाए। तो फिर राजा जी क्या करते हैं, चेन्नई जाते हैं, और चेन्नई में एक मठ था जिसका नाम था थिरुवादुथुरई। ये अधीनम मठ था, जो इस बार देखे होंगे अधीनम मठाधीश जो आए थे सॉरी, तो जो अधीनम मठ के जो थे उनको बोला, मठाधीश के पास पहुँचे और कहे कि आप ये चीज़ को जो है बनाया जाए। और फिर वहीं के जो है मठाधीश जो थे वो एक वहाँ के थे, क्या तो नाम था, बुलमिदी बंगारू, जिनको ये ज्वेलर्स को देकर कहे कि आप एक राजदंड बनवाइए। और फिर क्या होता है कि जो बुलमिदी बंगारू होते हैं, जिनका पूरा नाम क्या तो था, बंगारू चेट्टी, यही है बुलमिदी बंगारू चेट्टी। वो क्या करते हैं, सेनेगल को तैयार कर लेते हैं, जो उनके अधिनियम के जे थे ये। और अधिनियम के जो नेता है वो सेनेगल पहले लॉर्ड माउंटबेटन को देते हैं, और फिर लॉर्ड माउंटबेटन जो है, और ठीक 15 मिनट का ये हेरफेर होता है। 1947 में जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के ठीक 15 मिनट पहले जवाहरलाल नेहरू को जो है सेनेगल देते हैं। और फिर इस सेनेगल को जो है जवाहरलाल नेहरू के सामानों के साथ जो है इलाहाबाद के जो म्यूज़ियम है, संग्रहालय है, वहाँ पे सुरक्षित रख दिया जाता है। समझे? तो ये थोड़ा छोटा छोटा चीज़ है, ऐसा नहीं है। ये सेनेगल आप जब महाभारत में भी, जब आप महाभारत में पढ़ेंगे तो इस राजदंड का जो है विस्तृत चर्चा है, आप वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। और यदि थोड़ा इतिहास में यदि चलेंगे तो आप देखिए, यदि इतिहास में सबसे पहली बार जो यदि इसका राजदंड का यदि प्रयोग किया गया है तो आप मौर्य काल में देखिए, 322 से 322 से लेके 185 ईस्वी पूर्व देखिए मौर्य काल में। आप गुप्त काल में देखिए 320 से 550 ईस्वी के बीच। चोल साम्राज्य को देखिए, चोल साम्राज्य यानी चोल 907 से 1310। विजयनगर साम्राज्य देखिए हरियाणा बुक्का के समय 1336 से लेके 1646 तक। इन सभी में जो है सेंगोल का जो है प्रयोग किया गया है। यहाँ तक कि आप बताए थे कि मुगल काल में भी जो है सेंगोल का प्रयोग किया गया है। और अभी भी वर्तमान में आप इजिप्टी देख लीजिए, ब्रिटेन में देख लीजिए, इस सब में भी आप देखेंगे तो इसका प्रयोग होता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी आप देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता में तो इस राजदंड को ये कहा जाता था, क्या कहते हैं, गिदरू कहा जा गया है। तो मोटा मोटी सेंगोल को समझ लिए। तो मोटा मोटी सर ये गिदरू क्या होता है? इसका नाम दिया गया, मेसोपोटामिया में जो है इसे नाम दिया गया। ये जो राजदंड था गिदरू कहा गया। गिदरू मतलब सेनेगल राजदंड। नाम सबका अलग अलग होता है ना। एक ही व्यक्ति को हम सोनू कहते हैं, एक को कहते हैं, इसका नाम तो नाम दिया गया। हम लोग देख रहे थे इकोनॉमिक में हम लोग देखे राष्ट्रीय आय।
राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष उदय जी, अब्दुल साहब बोलिए, आधार वर्ष क्या है राष्ट्रीय आय का? 1 अप्रैल 2011 आधार वर्ष, आधार वर्ष हाँ हाँ 2011-12 सर, 11-12 हाँ 2011-12 किस समिति के सिफारिश पर ये लागू हुआ? प्रभा सेन कमेटी सर। हाँ, प्रणव कमेटी से। बिल्कुल बिल्कुल, प्रणव सेन कमेटी से। हाँ 2011-12 ये 2011-12 जो आधार वर्ष लागू हुआ कब से स्टार्ट हुआ? 15 सालों में 2015 से। अच्छा 30 जनवरी 2015। 15 से। ये बताइए कि राष्ट्रीय आय का जो माप है वो कौन संस्था करती है? अभी सीएसओ, अभी एनएसओ करती है सर। एनएसओ, एनएसओ सीएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सीएसओ सर, सीएसओ। ये बताइए कि बंद अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? आयात निर्यात बंद होता है उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। इनपुट आउटपुट जीरो होने का। किसी भी देश से जो आयात नहीं होता है और न निर्यात होता है उसे बोलते हैं सर। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। ये बताइए कि नेशनल इनकम में सबसे अधिक योगदान किसका है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, किसका? तृतीय। एग्रीकल्चर, उद्योग तृतीय सर। और सेवाएं। यदि ये सेवा का है सर। सेवा का है। ये बताइए कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? क्योंकि इसमें प्राइवेट और सरकार दोनों मिलकर काम करती है। सहअस्तित्व। हाँ, ये मुझे बताइए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ? 1982। 51 सर। 1951 में सर। 1951 में, 1951 में किया गया। नेक्स्ट मुझे